सरकार खुद शामिल है, ठीक है। और यहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होता है। यहाँ पे बिहार ये लोग कोचिंग संस्थान बना करके ना आज के डेट में बिहार के यूथ आइकन और आइकन हो गए। ज़्यादा तो डीप रूटेड करप्शन कुछ होगा नहीं, लेकिन ये जो डेटरेंस का जो क्रिएट करेगा ना, ये जो डर क्रिएट करेगा ना बिहार सरकार से लेकर के ये जितनी भी आयोग है वो बहुत जरूरी है। नहीं कि बीपीएस वाले कोई भी, क्योंकि बिहार में कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम का वही हाल है। नमस्कार, मैं रमेश AK24। बीपीएससी की जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार आज 58 दिन हो रहा है, कम 2 महीना होने जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, पहले सुनते हैं इनके जुबानी। और सच बताते हैं, न्याय तो हम लोग को मिल जाएगा। री एग्जामिनेशन इज देयर, डेफिनेटली है। मतलब समझिए कि बंद बक्से में रखा हुआ है, बस उसको खोलने की देरी, ठीक है। टाइम लग रहा है लेकिन खुल जाएगा, क्योंकि ट्रायल है ना, थोड़ा चलता है, टाइम लगेगा उसमें। तो री एग्जामिनेशन मिल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, री एग्जामिनेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। ये लोग दूसरे ढंग से दूसरे तरीके से चोरी करवा लेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले एकदम कड़े तौर पे एसओपी का गठन होना चाहिए, जिसमें नियमावली बहुत स्पष्ट हो, पारदर्शी, ठीक है। हर चीज़ जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस में होना चाहिए एकदम मतलब होता है ना, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। ताकि कोई ये क्लेम ना करे कि हाँ आयोग ऐसा क्यों कर रही है, कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए, ठीक है, पहला। दूसरा बात ये, री एग्जामिनेशन होना चाहिए इसके बाद। और लास्ट में बीपीएससी की जांच होनी चाहिए। बीपीएससी की जांच क्यों होनी चाहिए लास्ट में? क्योंकि जांच का जो प्रक्रिया है ना बहुत इन डेप्थ है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और उस टाइम के चक्कर में जो अभ्यर्थी है उनका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा एसओपी का गठन होगा तो एग्जामिनेशन अच्छे से होगा, और जो जांच है वो इंटरनली सीबीआई को देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो एकदम सिलसिलेवार ढंग से वो जाँच करे। इसमें कौन नहीं शामिल है? अरे सरकार खुद शामिल है, ठीक है। और यहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होता है। यहाँ पे बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। बिहार में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, इनकी जांच समित बीपीएससी की जांच या अन्य जो भी जो सरकारी संस्थाएं जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है, जैसे बीएसएससी सबका हो गया, ठीक है, इसका भी होना चाहिए। बट फिलहाल बीपीएससी, ठीक है। और लास्ट में जो होता है वो जो शिक्षा विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं में शिक्षा माफिया पे होना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, 17वीं में अभी भी हम नाम नहीं लेंगे, आपको सब पता है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। बीपीएससी शिक्षा माफिया पे ना मतलब त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बहुत खुशी और हर्षोल्लास है हमारे बीच में कि हमारा जो साथी हमारे कारणों से जेल के अंदर में गया था वो कानूनी प्रक्रिया के तहत में बाइज्जत बरी हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं कागजात बाकी हैं, तो बहुत सारी जानकारियां हमारे पास भी नहीं है। और कंडीशनल की भी एक बात है, तो कंडीशन अभी तक तो हमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है। बाकी 2-3 घंटे में सारी जानकारी हम तक आ जाएगी। और हिमांशु सर जो थे वो कब तक छुट्टी से? सर 2 से 3 दिनों में हमारे बीच वापस से आ जाएंगे। एक जो केस था उन पे बीपीएससी ऑफिस के सामने वो क्लियर हो चुका है, उनमें उनको रिहाई मिल चुकी है परसों ही। लेकिन एक केस उनका गर्दनी बाग में था जो अभी तक निर्णायक नहीं हो पाया है। और ये मंडे को क्लियर हो जाएगा। सो मंडे या ट्यूसडे तक सर वापस से हमारे बीच में रहेंगे। मैंने कि जितने अभ्यर्थी लोग छूटे हैं वो कब तक यहाँ पर आने की संभावना है? संभावना की तो बात अलग है सर। सबसे बड़ी जो अभी भी हमारे पास में दिक्कतें हैं, जितने लोग डिटेन हुए थे उनका मोबाइल फ़ोन अभी तक दिया नहीं गया। आप लोगों साथी जो छूटे हैं, कितने आप लोग खुशी मिल रही है? सर खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम काफ़ी जो कि पहले ही उनको छूट जाना चाहिए था, और कानून और न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है। और ऐसा तो कुछ वो किए नहीं, क्योंकि हम शांतिपूर्वक ही हमारा शुरू से सत्याग्रह का हम लोग चलाए थे। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब तक हम जब तक जीते ना, इन चीज़ों को हम कंटिन्यू लेके चलें। लगातार वही सत्याग्रह ही हमारा, अभी भी आप देख सकते हैं हमारा शिक्षा सत्याग्रह से ही था। तो हम अभी भी कोई हम नहीं चाहेंगे कि हम जो सत्याग्रह या हम कोई भी निकल रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं रोड पे या कहीं, हम उस 30 तारीख को भी कर रहे थे सर, तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं किए थे। कई सारे जितने भी आम पब्लिक लोग थे, हम उनको जाने में भी हम लोग हेल्प कर रहे थे कि कोई गाड़ियाँ को भी नहीं रोकी जा रही थी। थोड़ी सी प्रक्रिया हम कह सकते कि अब बाधित हुई थी, पर ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह हमने बाधित किया था उसको, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि हमारी लड़ाई, हम तो चाहते हमारी लड़ाई में हर कोई,
क्योंकि देखिए सर, पहले ये छात्र की लड़ाई थी, पर अब कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई बढ़ती ही जा रही। 2 महीना लगभग हो ही जाएगा, 1-2 दिन बाद आपका, तो मतलब 2 महीना आप सोच के सकते। हम तो चाहते हैं अब हमारे साथ एक गार्जियन भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े। ज़रूरी नहीं कि बीपीएस वाले, कोई भी, क्योंकि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम का वही हाल है जो बीपीएससी का, या ग्रुप डी लेवल से लेकर क्लर्क तक या हाई लेवल की, या बीपीएससी का पेपर, हर पेपर का वही हाल है। और रही बात हमारे साथी छूटे थे, हमें बहुत खुशी हुई। कुछ प्रक्रियाएं हैं अपनी कानून की जो थोड़े बंधे हुए हैं, कुछ रूल होते हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट क्या करते कुछ हैं। शर्त भी लागू दिया गया क्या? सर शर्त हैं कुछ जो कानून के दायरे में ही है, वो आएंगे तो मैं भी उनसे भी क्योंकि वो भी यहाँ आते हैं गर्दनी बाग में, कुछ ऐसी शर्तें रखी है। हम न्यायपालिका का रिस्पेक्ट करते हैं और पुलिस का भी। मैं नहीं कहें, कुछ है प्रक्रिया, वो 1-2 दिन में हमारे बड़े भाई, मैं एक दीदी छूटी है, एक सर 1-2 दिन में, वो भी मंडे या ट्यूसडे को छूट जाएंगे। अधिकांश अभ्यर्थी से मैं बात किया, उनसे पूछा कि आपके 2 साथी जो जेल चले गए थे वो उनका छूट गए हैं, कितनी खुशी हो रही है। तो साफ कपड़े लोग कह रहे हैं खुशी तो बहुत हो रही है। और कुछ अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि जितना ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये सरकार पर साफ कह रहे हैं, सरकार पर हमको कोई विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच तो पूरा होना चाहिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बना रहे। धन्यवाद।